सत श्री अकाल, नमस्कार ਤੇ आदाब साਰਿਆਂ ਨੂੰ। First of all, I would like to thank Dr. Bhagwat ji, Mr. Rajesh Chairman, Bhum Punjabi School, Mr. Sahab Singh, Mr. Kishan Singh, Mr. Ranveer Singh Saini, and Surat Singh Saini, Surat Singh Rushana, और मेरे साथ आए हुए सुरेश कौशिक जी, मोहनपुरी जी, सरपंच साहब और आसपास के गांव से आए साथियों, पेरेंट्स, बच्चों, टीचर्स और मीडिया के भाइयों। When I entered the school, I feel is an Canada or South India, because this school is like an international school. It's equal to Canadian or American school. When I was studying in Srinagar, I learned ABCD in 6th class. And this time, the thing has been changed. The people, the boys, the girls, the kids are learning from the home, even though before come to the school, they are learning English. And this is the way when we can sit down on number one, our country can sit down in the world on number one. And this is the atmosphere according to the study and the way of how we can become the number one in the world. But the atmosphere of this country is very positive. We have double engine Sarkar. Modi is looking forward, always looking number one India in the world. And we are lucky we have a great, dynamic, energetic Chief Minister, Mr. Nayak Singh Saini, who always think about the sports and study. We already give, the Haryana government already gave 2,000 sports nursery across the Haryana, where your kids or sports can grow. And not even that, we also have Khelo India Academy across the Haryana, where our student or player growing, and today Haryana is number one in study and Haryana number one in sport. So, ज्यादा कुछ मैं ना कहूंगा, सिर्फ यही कहूंगा कि जो स्पोर्ट्स है, एथलेटिक्स है, क्योंकि मैं भी एक एथलीट रहा हूं और इसी धरती से, इसी शहर से, इसी गांव से बॉर्न ब्रॉटअप मेरा यहीं से हुआ है और यहीं से जो डेडिकेशन, जो मोटिवेशन और शिक्षा दीक्षा लेके जो मैं निकला हूं, आज चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, सब जगह आपके भाई ने, आपके साथी ने, आपके बेटे ने अपना लोहा मनवाया है। चाहे वो कनाडा की बात करें या एशिया की बात करें या यूरोप की बात करें। आज मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि जब नायक सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री नहीं थे, तो एक बार हमारे पास कनाडा में आए और कनाडा में बोले कि गुलाब भाई, मैंने कनाडा देख लिया, लेकिन आपका तो नाम है यहाँ पे, मेरे हरियाणा का नाम नहीं है कनाडा में। तो मैं चाहूंगा कि आप हरियाणा का नाम ऊंचा करें। तो किसी भी देश को, किसी भी प्रदेश को अगर आपको आगे लेके जाना है, तो स्पोर्ट्स और कल्चर के माध्यम से आप अपने देश को, प्रदेश को आगे ले जा सकते हो। और मैंने वही चुना। मेरा अपना कबड्डी क्लब है कनाडा में, 20 साल से भी ज्यादा, और दुनिया का सबसे बड़ा कबड्डी क्लब है कनाडा का या इस दुनिया का, तो अपना क्लब है, मेरा अपना क्लब है, जिसमें दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी सिल्लू भाई, अकबरपुरिया जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी मेरे क्लब में कनाडा में खेलते हैं। और आज
एशिया का मुझे 48 कंट्री जिसमें आते हैं, मुझे कबड्डी का चेयरमैन भी बनाया है। वो भी एक देश के लिए, प्रदेश के लिए और हमारे शहर के लिए, गांव के लिए एक बहुत प्राउड की बात है कि मेरे से पहले हिंदुस्तान का कोई भी कबड्डी का चेयरमैन एशिया का नहीं बना। आपका भाई, आपका साथी, आपका बेटा ही है जो पहली बार एशिया का चेयरमैन बना। और जो गेम, जो कबड्डी, जो हमारी संस्कृति का भी हिस्सा है, उसको कहीं ना कहीं हम भूल गए थे, कहीं ना कहीं पीछे छूट गए थे। क्योंकि अगर महाभारत या पुरातन काल से भी हम देखें तो कबड्डी का जिक्र आता है, लेकिन हम सभी अपने जो संस्कृति का हिस्सा, जो हमारे खेल हैं, जो हमारे पुरातन खेल हैं, उनको छोड़कर दूसरे खेलों के पीछे लग गए। लेकिन मैंने एक डेडिकेशन मेरे में है, एक प्रण लिया है कि मैं अपनी कबड्डी को, जो हमारी संस्कृति का भी हिस्सा है, उसको दुनिया में क्रिकेट के या दूसरे खेलों के इक्वल या उनसे ऊपर लेके जाऊंगा। और जो कबड्डी के खेल 7 साल से हमारे नहीं हो रहे, अब मलेशिया में पहला एशिया कप 7 साल के बाद 26 फरवरी से शुरू हो जाएगा और 1 मार्च तक चलेगा, जिसके अंदर सभी एशिया के सभी टीमें मैन और वोमेन की वहां पे आएंगी और अपना 4 दिन का वो हमारा एशिया कप होगा, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अभी रिसेंटली पिछले दिनों आपने बांग्लादेश में ढाका में देखा होगा कि लड़कियों की वर्ल्ड कप हुई है कबड्डी, और जिसमें हमारा देश गोल्ड मेडल जीत के आया, वो भी 12 साल के बाद हुई है। तो दुनिया का सबसे बड़ा देश, जिसके अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, हमें कम से कम 40 से 50 ऐसे खेल चाहिए जो हमारे नौजवानों को नशे से दूर कर सके, हमारी जवानी को बचा सके, हमारे खेल प्रेमियों को, हमारे बच्चों को वहां तक ले जा सके जो ओलंपिक या एशिया में दूसरे खेलों में भी, क्रिकेट और कुश्ती और दूसरे खेलों की भांति कबड्डी या और खेलों में भी हमारे मेडल आ सके। और उनमें जो कबड्डी है वो हमारा अपना खेल है, अपने देश का संस्कृति का हिस्सा है, उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। और प्रिंसिपल साहब से, चेयरमैन से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने स्कूल में भी कम से कम सप्ताह में 1 पीरियड तो कबड्डी को भी दें, 1 पीरियड अपने टाइम टेबल में कबड्डी का भी रहे, जहां शारीरिक वृद्धि होती है, विल पावर आती है। अगर आज मैं दुनिया में राजनीति कर रहा हूं या खेल को बढ़ावा दे रहा हूं तो वो खेलों की वजह से है, क्योंकि खेलों में जो मुझे डेडिकेशन और विल पावर दी है, उसी के सहारे आज चाहे कनाडा हो, चाहे एशिया हो, चाहे हिंदुस्तान हो, सभी जगह उसी डेडिकेशन और उसी विल पावर को लेकर मैं चल रहा हूं। तो बच्चों को मैं ये आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि खेलों को भी अपना कैरियर बनाएं। खेल ही है जो आपको आगे लेके चलेंगे। और आज इस ग्राउंड को देखते हुए मेरे को सफीदों का, या कि ये कह लो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सफीदों का कॉलेज या स्कूल, ये इनका ट्रैक मुझे याद आ गया, जहां मैं 4 बजे उठ के प्रैक्टिस किया करता था। और एकदम एक नई पॉजिटिव वाइब पैदा होती है जब आप ग्राउंड में जाते हो। तो पढ़ाई के साथ साथ मैं पेरेंट्स को कहूंगा कि अपने बच्चों को, चाहे स्पोर्ट्स कोई भी हो, उनको खेलों में जरूर डालना, क्योंकि खेल ही है जो 20 इस संसारिक कुरीतियों को खेल ही बता सकते हैं। पढ़ाई तो ठीक है, हमें नॉलेज और दूसरी चीजें कैरियर बनाने के लिए देती हैं, लेकिन खेल 10 गुना उससे बढ़ावा देते हैं हमारी कैरियर को बनाने में। तो आप इतनी देर से बैठे हो, सभी पेरेंट्स का, टीचर्स का, और खासकर आज मैं सभी कोचेज का, डीपी साहिबान का, फिजिकल डिपार्टमेंट का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि कितना खूबसूरत इवेंट का आगाज जो फिट एनुअल एथलेटिक्स मीट कराने जा रहे हो, आप सभी के बधाई के पात्र हो। और चेयरमैन साहब कह रहे थे कि विदेशों से कुछ बच्चे यहाँ आए और हमारे बच्चे विदेश में जाए। मैं आज वादा करता हूं इस स्कूल के विद इन ईयर
मैं एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करूंगा खासकर कनाडा के साथ कि हमारे कनाडा के बच्चे हमारे यहाँ पे इस स्कूल में आए और यहाँ के बच्चे कम से कम 1 वीक या 2 वीक के लिए कनाडा में विजिट करके जाएं और वहां देखें कि कनाडा के स्कूल कैसे हैं और कनाडा के बच्चे देखेंगे हमारे स्कूल कैसे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान आज प्रधानमंत्री की अगुवाई में विश्व गुरु बनने जा रहा है। और ये हमारा हरियाणा का सौभाग्य है कि हमें पहले मनोहर लाल जी और अब नायब जी के रूप में एक ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जो हमेशा, नायब जी के बारे में बता देना चाहता हूं, कम से कम 18 से 20 घंटे, चाहे आप 12 बजे दिन में मिलो या 12 बजे रात को मिलो, आपको कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। ऐसा मुख्यमंत्री मिला जो सेंटर के साथ मिलकर चल रहे हैं और स्पोर्ट्स और स्टडी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसा हम सबका सौभाग्य है कि ऐसी सरकार, ऐसे मुख्यमंत्री हमारे बीच में है और हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनसे सपोर्ट लेनी चाहिए। आप इतनी देर से बैठे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।